5 मई 2020 जब चीन के हजारों सैनिकों ने गलवान घाटी में 125 भारतीय सैनिकों पर चारों तरफ से हमला किया, जिसमें भारतीय जवानों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। इस लड़ाई का कारण गलवान घाटी की वो 8 फिंगर यानी पहाड़ियां हैं जिसको LAC का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सही ढंग से इस LAC को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण दोनों देशों की सेनाएं इस स्थान पर पेट्रोलिंग करती हैं। भारत इसमें फिंगर 8 तक अपना LAC मानता है और फिंगर 3 पर इसकी पोस्ट है, जबकि चीन फिंगर 4 तक LAC मानता है और यही फिंगर 4 है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। झड़प के बाद चीन की सेना भारतीय सीमा में भी प्रवेश कर गई थी। इसके बाद वहां पर तनाव और दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी। लेकिन इस घटना पर जब भारतीय प्रधानमंत्री ने बयान दिया था तो उससे भारत के अंदर की राजनीति काफी गर्मा गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान को चीन पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि चीन ने कुछ गलत नहीं किया है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब जब फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं, तो इस बात पर भी विपक्ष मोदी की बखियां उधेड़ रहा है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये वजह है। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। इस विषय पर भारतीय मीडिया में जो चर्चा है उसे भी जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। हम फिंगर 3 तक आने को तैयार क्यों हो गए? धन सिंह थापा पोस्ट तक आने को तैयार क्यों हो गए? सलामी स्लाइसिंग का मौका दे रहे हैं क्या हम चीन को? देखिए जी, ऐसा है कि अगर आप चाइना की परसेप्शन देखेंगे LAC के बारे में, तो उनकी LAC की परसेप्शन फिंगर 4 तक है और हमारी परसेप्शन फिंगर 8 तक है। जो फिंगर 4 और 8 का इलाका है, ये एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। अभी LAC क्लैरिफिकेशन की जो एक्सरसाइज है अभी तक खत्म नहीं हुई है वेस्टर्न और ईस्ट लद्दाख के इलाके में। हम पहले भी अप्रैल 2020 से पहले हम अपना पेट्रोल फिंगर 8 तक लेके जाते थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्व जनरल VK सिंह, जो कि विवादित बयान देने में माहिर हैं, उन्होंने तो भारत को ही अपराधी साबित। Over a period of time, there have been transgressions where China says, this is my perception of the line of actual control. Similarly, none of you come to know how many times we have transgressed that as per our perception. We don't announce it. Chinese media doesn't cover it. Right?
But let me assure you, if China has transgressed 10 times, we must have done it at least 50 times, as per our perception. चीन एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हैं और फिर गले पर छुरी चला देते हैं। चीनी सेनाएं लगातार भारत के हिस्सों पर कब्जा करती जा रही हैं। भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया है। लेकिन अगर देश का रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री निर्भीकता से नहीं बोलेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके परिणाम आने वाले समय में काफी गंभीर होंगे। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। My memory is smart memory. I am smart girl. Are you? बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।